हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। तो यहाँ पे बात चल रही है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ड्रोसोफिला पे किया था। इसमें आप देख रहे थे कि जो वेरिएशंस आती हैं वो कैसे आती हैं, जिसमें आपने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे टॉपिक चल रहे हैं या आप रिवाइज करते रहेंगे, जो आप अभी तक आपने बात कर ली है। हम बात कर रहे हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक यहाँ पर क्रॉस करके देखा था, और जिसमें हमारे पास हमने कहा था कि ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये आपका क्रॉसिंग ओवर वाला पोर्शन नहीं है, ये लिंकेज वाला पोर्शन आता है। लिंकेज का मतलब आप समझते हैं कि क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो एज इट इज पास हो रहे हैं आगे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एलील्स और जीन, कि जीन इन्होंने एक्सचेंज कर ले हैं आपस में और एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है, और तब जाकर के आपके पास 4 नई संतति आई है। तो आपने कहा कि ये जब यहाँ पे लिंकेज नहीं हुई थी तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, और जब आपके पास लिंकेज हो जाती है तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर वाइल्ड टाइप था, टोटली वाइल्ड टाइप है, ये भी टोटली वाइल्ड टाइप है, जिसमें आपने कहा ब्राउन बॉडी और रेड आई है। यहाँ पे भी ब्राउन बॉडी रेड आई है। यहाँ पर आपने कहा येलो बॉडी व्हाइट आई है, यहाँ पे भी येलो बॉडी व्हाइट आई है। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमारे पास क्या यहाँ पे चीजें आई। आपने कहा एक जो गर्ल है वो येलो बॉडी और रेड आई के साथ है, और दूसरी जो गर्ल है वो ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई के साथ है। एक जो बॉय है वो येलो बॉडी और रेड आई के साथ है, और एक जो बॉय है वो ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई के साथ यहाँ पर आता है। तो इसी को अगर हम ये सेम इमेज आपकी बुक में दी गई है, आपकी बुक से ही इमेज ली गई है, अगर ये सेम चीजें आप देखेंगे तो ये आपका लिंकेज वाला पोर्शन है और ये आपका रिकॉम्बिनेशन है। ये आपको पेरेंटल टाइप में दिखा रखा है कि जहाँ पर लिंकेज हुई थी, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, और उसका परसेंटेज आपको दिया गया है 98.7% जो चांसेस हैं वो ये बनेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास इन दो सिनारियो में से ये सिनारियो ज्यादा है, जिसे आपने कहा है 98.7% यहाँ पर चांसेस हैं कि ये वाला हमारे पास क्या आएंगे, ये वाली संतति आएगी, ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे। अगर हम क्रॉसिंग ओवर में देखें या रिकॉम्बिनेंट टाइप को हम देखें तो इसमें आपके पास 1.3% चांसेस होते हैं। तो हमने क्या बात की है, इसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 1.3%। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वेरिएशन यहाँ पर आ रहा है। आपने कहा कि ठीक है, फिर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली में हम ये पढ़ रहे हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का होना। हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर लिंकेज के चांसेस ज्यादा हैं तो क्रॉसिंग ओवर के बहुत कम होंगे, या क्रॉसिंग ओवर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो लिंकेज के क्या होंगे, बहुत कम होंगे। कैसे? हमने बोला जीन्स, दो जीन्स, जैसे कि एक क्रोमोसोम हमारे पास ये आता है, एक पेयर क्रोमोसोम, और एक पेयर क्रोमोसोम हमारे पास ये आता है। आपने कहा ये जीन है ए, ये ए है, ये बी है और ये बी है। यहाँ पर हमने कहा एक क्रोमोसोम ए है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये बी है। दोनों में हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं, जीन जितनी दूर रहेंगे, जीन जितने दूर रहेंगे जीन आपस में, उतनी ज्यादा चांसेस हैं किसके, लिंकेज के। यहाँ उतनी ज्यादा चांसेस हैं किसके, क्रॉसिंग ओवर के। उतने ज्यादा चांसेस होंगे किसके, क्रॉसिंग ओवर। लिंक जितने पास पास रहेंगे उतनी ज्यादा चांसेस है किसके, लिंकेज के। क्योंकि बहुत पास है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पास पास है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ ये क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो क्या बात हमने की है, हमने कहा जीन जितनी ज्यादा दूर होंगे उतनी ज्यादा इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होंगे। इट मीन्स कि उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि ये क्या करेंगे, जीन की अदला बदली करेंगे। जीन जितने पास पास होंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि ये लिंकेज ज्यादा करेंगे। अब हमने कहा कि हमने जब लिंकेज का परसेंटेज देखा, जब हमने क्रॉस किया तो 98.7 आया, और जब हमने क्रॉसिंग ओवर का देखा तो 1.3% आया। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि ड्रोसोफिला में
जो बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन थे, बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन थे वो पास पास थे। वो क्या थे? पास पास थे, तभी लिंकेज आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यही बताना था कि जो दो जीन हैं वो क्योंकि पास पास थे, इसीलिए उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, इसीलिए उनमें लिंकेज पाई गई है, और इसीलिए ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसका था यहाँ पे? लिंकेज का था एज कम्पेयर टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये तो बात होती है तब जब हम कैरेक्टर लेते हैं बॉडी कलर और आई कलर। अगर हम यहाँ पर और कैरेक्टर्स लें जो कि आपको सेकंड जो क्रॉस करके दिखाया गया है, अब ये क्रॉस आपको दिया जाएगा, आपको खुद करना है क्योंकि अभी तक आपने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। अब आते हैं यहाँ, ये थे दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया गया था, अगेन दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया गया है, सेम सिनारियो है। अभी भी जो कैरेक्टर है वो एक्स लिंक्ड है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम पे इन कैरेक्टर्स के लिए जीन नहीं है। ठीक है, इस बारी जो कैरेक्टर लिए गए हैं यहाँ पे आई कलर सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर आई कलर के साथ लिया गया है विंग्स का साइज। ठीक है, तो कैरेक्टर हमारे पास आई कलर तो सेम है, आई कलर, और दूसरा है जो विंग्स हैं उनका साइज। आई कलर में आपने कहा था W प्लस रेड के लिए है और स्मॉल w किसके लिए है? व्हाइट के लिए है। ठीक है, यहाँ आप W और W प्लस देख रहे हैं, तो सेम चीजें हैं। आई कलर जो W प्लस है वो रेड आई है, जो स्मॉल w है वो व्हाइट आई है। विंग्स में आपने कहा जो M प्लस है वो आपके क्या है? लार्ज विंग्स होंगे, लार्ज होंगे, और जो M है वो आपके मिनिएचर विंग्स होंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? ये जो सिंबल्स हैं ये ध्यान में रखिए। अब आपके पास दे क्या रखा है उस पे आते हैं। एक फीमेल है जो कैसी है? जिसमें व्हाइट आई है जिसकी, और मिनिएचर विंग्स है, और मेल यहाँ पे वाइल्ड टाइप है। अगेन मेल को क्या लिया गया है? वाइल्ड टाइप यहाँ पर लिया गया है। तो देख ली, आपको बोला गया है कि जो फीमेल है इसका क्रॉस किया गया है एक मेल से जो कि यहाँ पे क्या है? वाइल्ड टाइप है, जिसमें रेड आई है और लार्ज विंग्स है। ये है पैरेंट। अब आप समझ रहे हैं कि जो मेल है यहाँ पे वो कैसा है? वाइल्ड टाइप है या फिर डोमिनेंट है। इतना हम समझ चुके हैं। आप क्रॉस कर लेंगे, इजी है। अगर आपने इनका क्रॉस किया तो आपके पास क्या बनेंगे? यहाँ पे आपने कहा अगर आपने इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इससे किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? ये रिजल्ट आपके पास आए, जिसमें आपने कहा W प्लस है और M प्लस है। अगर इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इस एक्स क्रोमोसोम से होगा तो सेम हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। वैसे हमारे पास चार संतति बनेंगी, दो एक जैसी दो एक जैसी बनेंगी। तो इसका क्रॉस आपने इससे किया तो ये रिजल्ट आया, और इसका क्रॉस भी अगर आपने इससे किया तो सेम रिजल्ट आने वाला है, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अब हम क्या करेंगे? इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस अगर वाई क्रोमोसोम से किया जाए, हमने बोला इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस अगर इस वाई क्रोमोसोम के साथ किया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ये रिजल्ट आएगा। और हमने देखा कि यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसे हुई, जो मेल है वो फिर कैसे हो गया है? रेसिसिव हो गया है। अब हमने कहा सेम चीज है, ये एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चार संतति आएगी तो आपने कहा एक संतति ये है, एक और इसी के जैसे आएगी, एक संतति ये है, एक और इसी के जैसे आएगी। आपने इसका क्रॉस इससे कराया तो ये रिजल्ट आएगा, और इसका क्रॉस अगर इससे कराया तो भी ये रिजल्ट आएगा। आपने इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस वाई से कराया तो ये रिजल्ट आएगा, और इस एक्स का क्रॉस अगर इस वाई से कराए तो भी ये रिजल्ट आएगा। एक्चुअली में हमारे पास F1 जनरेशन में जो फीमेल आती है वो अगेन क्या आती है? वाइल्ड टाइप आती है। सेम चीजें यहाँ पर देख लें कि जब इन दोनों का क्रॉस किया गया
तो फीमेल अब कैसी आ गई है, वाइल्ड टाइप आ गई है, जिसमें आई का कलर रेड था और विंग्स का साइज जो है वो लार्ज हो गया है। पहले मेल में था, मेल में क्या थे, आपने कहा रेड आई और विंग्स कैसे थे, एम प्लस का मतलब होता है लार्ज विंग थे, ठीक है। फीमेल रेसेसिव थी। अब क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा है, क्योंकि मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही क्या है, कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स है वो प्रेजेंट है, और ये दोनों क्या है, आपने कहा ये दोनों वाइल्ड टाइप के जीन है या डोमिनेंट जीन है। अब मेल जो है वो हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देगा, इट मीन्स की डॉटर कैसे होगी, यहाँ पे वाइल्ड टाइप होगी या डोमिनेंट होगी, ठीक है। अब हमने कहा फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव है और फीमेल एक्स क्रोमोसोम, फीमेल हमेशा क्या करेगी, जो एक्स क्रोमोसोम है दोनों को एक्स क्रोमोसोम ही देगी, तो दोनों को रेसेसिव क्रोमोसोम ही देगी, ठीक है। तो आपने कहा क्योंकि इसमें डोमिनेंट एक भी नहीं है तो ये क्या होगा, रेसेसिव होगा, क्योंकि फीमेल में आई क्रोमोसोम पे क्या है, आपने कहा कि जो वाइल्ड टाइप के जो जीन है या डोमिनेंट जो जीन है वो है, इसलिए हमारे पास फीमेल कैसी आती है, डोमिनेंट आ जाती है। यहाँ तक की बात तो सेम है जो अभी तक आपने की है। अब आप सेम चीजें आगे पढ़ेंगे। आपने क्या F1 जनरेशन में अगर सेल्फ क्रॉस कराया जाए, इन दोनों के बीच में अगर सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो आपके पास कुछ सिनारियो आते हैं, सेम चीजें होंगी। एक तो लिंकेज आप बनाएंगे और एक आप बनाएंगे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अगर हम दोनों को साथ में बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। पेरेंट्स हमारे पास ये हैं, वाइल्ड टाइप की फीमेल है और रेसेसिव मेल है। ये तो फीमेल है, इसका क्रॉस हमने कराया है, हमें कराना है मेल से। ये आप समझ रहे हैं, ये F1 जनरेशन है, ये W है, ये है स्मॉल w, ये है स्मॉल m, इनका आपको क्रॉस, ठीक है। एक सिनारियो तो आपके पास ये आता है। एक आपने कहा क्या होगा जब दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो क्रॉसिंग ओवर होगी तो कैसे क्रॉसिंग ओवर होगी, आपने कहा ये है फीमेल के क्रोमोसोम, जिसमें यहाँ पे W है और यहाँ पे W प्लस है, यहाँ पे M है और यहाँ पे M प्लस है। अब हमें अगेन जैसे हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे, किसी इस वाले क्रोमोसोम को हम कलर कर लेंगे, क्योंकि इनमें रिकॉम्बिनेशन होनी है तो कलर से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कलर कर लिया है। एक क्रॉस तो होगा लिंकेज का जो सेम ऐसी होगा। अब आपने कहा ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, इसके गैमेट बनेंगे और यहाँ पे क्रॉस होगा। एक आपने कहा कि रिकॉम्बिनेशन होगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमने क्या देखा, रिकॉम्बिनेशन में ये आपने क्या करेंगे, क्रोमोसोम की अदला बदली कर देंगे और हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएंगे कि W प्लस यहाँ आ गया है और W यहाँ आ गया है। W प्लस यहाँ आया है, W यहाँ आ गया है, M यहाँ है और M प्लस यहाँ है। और अगर हम इसे हाईलाइट करना चाहें तो हमने बोला कि W प्लस यानी कि इसका हाफ पोर्शन यहाँ आ गया है और हाफ पोर्शन इसका यहाँ रह गया है, और इसका क्रॉस होगा, मेल जो है वो सेम रहेगा यहाँ पे प्रकार से, जिसमें ये W है, ये M है और हमें क्रॉस कराना है इनके बीच में। कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। चलिए अब ठीक है। अब आपने कहा यहाँ पर चेंज क्या आया है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब इजी है, देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी होंगी, अभी आपको चीजें करके दी जा रही हैं। तो अगर हम देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जब होता है, जैसे ये F1 जनरेशन आई है,
F1 जनरेशन में एक तो सिनारियो ये आपके पास आएगा, एक सिनारियो आता है कि जब रिकॉम्बिनेशन हो गई है तो क्या होगा। तो ये आपको क्वेश्चन बना करके दिए गए हैं, दोनों में आपको क्रॉस करना है और बताना है क्या रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आता है। चलिए तो जल्दी से क्रॉस कर ले। अगर इसका क्रॉस अगर आप इससे करते हैं और अगर इसका क्रॉस इससे होता है, एक्स क्रोमोसोम का वाई से होता है, ये रिजल्ट आपके पास आएगा जिसमें हमने कहा डब्ल्यू और एम आएगा। तो अगर इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इस एक्स क्रोमोसोम से होगा, आपके पास आएगा यहाँ पे डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एंड एम प्लस एम। और अगर इसका क्रॉस इस वाई क्रोमोसोम से होता है, आपके पास आएगा एम प्लस और डब्ल्यू प्लस एम। और आप कर लेंगे यहाँ पे हाईलाइट। ये तो है लिंकेज। इन केस ऑफ लिंकेज हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है, जिसमें अगर हम रिजल्ट लिखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है। आपने कहा कि यहाँ पर एक जो फीमेल है और एक जो मेल है वो तो रेसेसिव है, एक जो फीमेल है वो वाइल्ड टाइप की है और एक जो मेल है वो आपका क्या है, वाइल्ड टाइप है। यानी कि 25% में 25% मेल वाइल्ड होंगे, 25% मेल रेसेसिव होंगे, 25% फीमेल वाइल्ड होंगे, 25% फीमेल कैसे होंगे, रेसेसिव होंगे। अगर हम यहाँ पर इमेज में देखें तो अभी आपको सिर्फ ये देखना है जो लिंकेज का ये वाला पोर्शन है। तो आपने कहा एक मेल वाइल्ड है, एक मेल कैसा है, रेसेसिव है, एक फीमेल वाइल्ड है और एक फीमेल कैसी है, यहाँ पे रेसेसिव है। सेम चीजें हमारे पास आई हैं। अब अगर हम रिकॉम्बिनेशन पे जाएं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो आपको यहाँ पे क्रॉस करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिनारियो है ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, एक बार आप लोग घर से क्रॉस करके लेकर के आएंगे और इसका परसेंटेज आपको दिया गया है। परसेंटेज से आप बताएंगे यहाँ पे कि जो जीन्स है, जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है या कम है। तो इजी है, सिर्फ क्रॉस आपको करके यहाँ पे दिखाना है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और इसे घर से करके लेके आए। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा होमवर्क, आप लोग इसे घर से करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका